एक बार तेनालीराम को शाही दरबार में नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने ये देखा तो उन्होंने तेनालीराम से कहा कि ये राज दरबार है, तुम्हारा घर नहीं। आप इस बैठक की आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाता है। जब तेनालीराम ने यह सुना तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। इस पर एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने तेनालीराम के तेवर देखे हैं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। राजा ने भी इस बात पर हामी भर दी। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दिन पहले तेनालीराम नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया था। अपने गुरुजी की आज्ञा से वह आश्रम में रहने लगा। लेकिन आज सुबह जब वह नदी में नहाने गया तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया पर नहीं बचा सके। उसका शव भी नदी में नहीं मिला। यह सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोला, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। इस पर दरबार में मौजूद मंत्रीगण भी विलाप करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे तेनालीराम के आखिरी दिनों में उनके आश्रम में साथ दिया। इसके बाद वह बालक राजा को आश्रम ले गया। वहाँ लड़के के गुरु अपनी आसन पर बैठे हुए थे। राजा ने गुरुजी से सब कुछ पूछा। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या आप मुझे उस स्थान तक ले जा सकते हैं जहाँ तेनाली फिसल कर डूब गया था। गुरुजी ने कहा, तुम उस स्थान को क्यों देखना चाहते हो? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी तेनालीराम से मिलवा सकता हूँ। इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। राजा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने तेनालीराम को अपने सामने पाया। राजा ने तेनालीराम को गले लगाया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा कि गुरुजी कहाँ गए? तेनालीराम ने कहा कि मैं गुरुजी हूँ और मैं तेनाली हूँ। इसके बाद राजा को तेनालीराम के नाटक के बारे में पता चला, लेकिन तेनालीराम को पाकर राजा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you.